जय श्री राम। महादेव जी पार्वती जी से श्री रघुनाथ जी की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रघुनाथ जी से विमुख रहकर करोड़ों उपाय करके भी भला इस संसार के बंधन से कौन छुड़ा सकता है। चराचर के जीवों को अपने वश में करने वाली माया ही प्रभु भगवान से डरती है। भगवान भृकुटी के विलास से उस माया को नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर भला किसका भजन करना चाहिए। मन, कर्म और वाणी से चतुराई छोड़कर भजन करने से रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रभु ने बाल लीला करके अयोध्या वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें दुलारती हैं और कभी पालने में झुलाती हैं। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात दिन बीतते नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माताएं उनके बाल चरित्रों का गान करती हैं। एक बार माता ने श्री राम जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया। फिर आप रसोई में गई। फिर माता वहां लौट कर आई तो अपने पुत्र को भोजन करते हुए देखा। माता डरती हुई बालक के पास आई। वहां बालक को सोता हुआ पाया। फिर आकर देखा तो वही बालक भोजन कर रहा था। तब हृदय कांपने लगा, धीरज न हुआ। यहाँ वहां दो बालक दिख पड़ते थे। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या को घबराए हुए देखकर मुस्कुराने लगे और माता को अपना वह अद्भुत और अखंड रूप दिखलाया जिससे एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड सुशोभित हैं। असंख्य सूर्य, चंद्र, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदी, समुन्दर, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गान, गुण और स्वरूप आदि देखे और वह भी देखे जो किसी ने नहीं सुने थे। सब प्रकार से बलवती माया को भी देखा जो बहुत ही डरी हुई और हाथ जोड़े खड़ी थी। जीव को देखा जिसे माया नचाती है। भक्ति को देखा जो जीव को माया के फंदे से छुड़ाती है। यह सब देखकर कौशल्या जी का शरीर रोमांचित हो गया। मुख से बोल नहीं आया। नेत्र बंद करके राम जी के चरणों में सिर निवाया। माता को अचंभे में देख श्री रामचंद्र जी फिर से बाल रूप में हो गए। कौशल्या जी से स्तुति नहीं की गई। डर गई कि मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र जाना है। श्री हरि ने माता को समझाया और कहा, सुन माता, इस चरित्र को किसी से नहीं कहना। बारंबार कौशल्या जी हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे प्रभु, मुझे तुम्हारी माया अब कभी न व्यापे। भगवान ने बहुत भांति भांति से बाल लीलाएं की और भक्तों को बहुत ही आनंदित किया। कुछ समय बीतने पर कुटुंबियों को सुख देने वाले सब भाई बड़े हुए। तब गुरुजी ने आकर चूड़ादार संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। बहुत ही मनोहर चारों भाई अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो प्रभु मन, कर्म और वाणी से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विहार करते हैं। भोजन करते समय जब राजा बुलाते हैं तो बाल मंडली को छोड़कर नहीं आते। जब कौशल्या जी बुलाने आती है तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग जाते हैं। वेदों ने जिनको नेति नेति कहा है और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया है, माता कौशल्या उन्हें दौड़ दौड़ कर हठ पूर्वक पकड़ने दौड़ती है। वे देह में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। वे चंचल चित्त से भोजन करते हैं। अवसर पाकर मुंह पर दही भात लिपटाते और किलकारी मारकर भाग जाते हैं। अत्यंत सरल सुहावने बाल चरित्र सरस्वती जी, शेष जी और शिव जी और वेदों ने गाए हैं। जिनके मन में इनमें कभी नहीं रंगे, उन मनुष्यों को विधाता ने भाग्यहीन बनाया है। यह सब देख सब भाई कुमार हुए। तब गुरु, पिता और माता ने जनेऊ कर दिया। सब भाई गुरु के घर पढ़ने चले गए।
वहाँ थोड़े समय में ही वे सब विद्याएं सीख गए। जय श्री राम।